नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज एक नए वीडियो के साथ, जो दुनिया का सबसे ठंडा प्रदेश, जहाँ पर ठंडियों के दिन में बर्फ़ ही बर्फ़ जम जाता है। तो चलिए दोस्तों, जिसका नाम है याकुटिया या याकुत्स्क, जिसे रूस में भास्कर के लिए पूर्वोत्तर रूस का शाखा जिला याकुटिया दुनिया का सबसे ठंडा इंसानी बसेरा है। यहाँ एक गांव है ओमेकान। साइबेरिया की सम बोली में ओमेकान का मतलब है ऐसा पानी जो जमा हुआ न हो। हालांकि इस इलाके में साल के अधिकांश दिन नदियाँ जमी ही रहती हैं। यह जगह आर्कटिक सर्किल से सिर्फ 350 किलोमीटर दूर है। सर्दी में सूरज यहाँ सिर्फ 3 घंटे निकलता है, तो गर्मियों में 21 घंटे तक हो जाता है। इतनी ठंड में भी यहाँ कभी ज़िंदगी नहीं रुकती। ठंड जितनी भी हो, बच्चे रोज़ स्कूल जाते हैं। इस बार भी स्कूलों में छुट्टी तभी होगी जब तापमान -52 डिग्री से नीचे जाएगा। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, अभी सब्सक्राइब कर देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर इसलिए सब कुछ सामान्य रहता है। याकुटिया की आबादी 3 लाख है। स्कूल, डाकघर, बैंक, यहाँ तक कि रनवे भी है। हर गांव में हॉस्पिटल और डॉक्टर हैं। इलाका दुनिया से बेशक कटा हुआ है, लेकिन यहाँ ज़रूरत की सभी चीज़ें मौजूद हैं। थोड़ी आगे बात करते हैं। बर्फ़ के नीचे मिट्टी भी जमी हुई है। कब्र तक खोदने में कई दिन लग जाते हैं। ओमेकान मॉस्को से लगभग 3300 मील पूर्व में है और यहाँ सर्दी में पारा -58 डिग्री तक गिर जाता है। इतना होने पर भी यह शानदार पर्यटन स्थल बन चुका है। इस बार भी लोग यहाँ हिरन का शिकार करने आए हुए हैं। बर्फ़ की कमी नहीं है, इसलिए आर्टिस्ट बर्फ़ के पुतले बनाते देखे जा सकते हैं। मॉस्को से कार से यहाँ पहुँचने में 2 दिन लगे। यहाँ तक सबसे बड़ी चुनौती है कि मृतकों को दफनाना। जमी हुई मिट्टी इतनी सख्त है कि कब्र खोदने में कई दिन लगते हैं। ज़मीन पर अलाव जलाकर मिट्टी नरम करनी पड़ती है। कुछ इंच खुदाई के बाद फिर से अलाव जलाना पड़ता है ताकि बर्फ़ पिघले। याकुतिया रूस का एक संघीय खंड है जो उस देश की शासन प्रणाली में गणतंत्र का दर्जा रखता है। यह पूर्वोत्तर साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है और आकार में लगभग भारत से जरा सा छोटा ही है। यह दुनिया में किसी भी राष्ट्रीय उपखंड जैसे कि प्रांत, प्रदेश आदि से बहुत बड़ा है। कहा जा सकता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा प्रांत है। यह इतना बड़ा है कि इसके अंदर 3 समय क्षेत्र आते हैं। अगर शाखा गणतंत्र एक स्वतंत्र देश होता तो वह विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश होता, भारत के बाद और अर्जेंटीना से पहले। इसकी राजधानी याकुत्स्क शहर है। चलिए दोस्तों, थोड़ा और बात करते हैं। शाखा गणतंत्र में रहने वाला सबसे बड़ा समुदाय तुर्क मूल के याकूत लोग हैं और याकूत के नाम पर ही याकुतिया रखा गया है। और दूसरा सबसे बड़ा समुदाय रूसी लोगों का है। यह रूस के 10 स्वशासित तुर्क गणराज्यों में से एक है और इसके विश्व भर के तुर्क मूल वाले देशों के साथ करीबी संबंध जैसे कि उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्की वगैरह इत्यादि हैं। याकूत लोग, जिन्हें शाखा लोग भी कहते हैं, पारंपरिक रूप से अपना गुजारा गाय और घोड़ों के मवेशी पालन से करते हैं। हालांकि इनके अधिकारों की अन्य जातियों में रेनडियर पालन पर अधिक जोर है। माना जाता है कि शाखाओं के पूर्वज सैकड़ों साल पहले मध्य एशिया से आए थे। याकुतिया 1632 से रूसी राज्य का हिस्सा रहा है। 1991 से इसका आधिकारिक नाम शाखा गणराज्य याकुतिया रखा गया। यह क्षेत्र लगभग
30,83,523 वर्ग किलोमीटर है में फैला हुआ है और इसकी आबादी की बात करें तो 9,56,000 है। हालांकि इस क्षेत्र का पहचान हीरे और डायमंड यहाँ पर और गोल्ड भंडार के कारण दुनिया भर में जाना जाता है, क्योंकि दुनिया की कुछ सबसे बड़ी हीरे की खदानों में इसी क्षेत्र में पाई जाती है और यहाँ सोने, पारा और कोयले के भंडार भी हैं, साथ ही कई अन्य भी। हालांकि ज़्यादातर तुर्क लोग मुसलमान हैं, लेकिन याकूत मुख्य रूप से रूढ़िवादी ईसाई हैं। अगर थोड़ी और बात करें तो याकूतिया लोग चीनी क्यों दिखते हैं, क्योंकि साइबेरिया की कई जातियों की तरह याकूत भी यूरोपायड और मंगोलियाड जातियों के मिश्रण का परिणाम है। जबकि वे क्लासिक मंगोलायड के बहुत करीब हैं, फिर भी इनमें अपने यूरोपायड पूर्वजों की कुछ खास विशेषताएं मौजूद हैं। और अगर थोड़ी बात करें तो याकूतिया में लोग पैसे कमाने के लिए कृषि के अलावा याकूतिया के निवासी मछली पकड़ने, बेरी चुनने और हिरण पालने में भी लगे हुए हैं। हिरण स्थानीय आबादी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके मांस, खाल और सींग का उपयोग भोजन, औद्योगिक और शिल्प उत्पादन में किया जाता है। और आगे थोड़ी इसकी बात करें तो यहाँ पर कोयला, तेल और धातु अयस्कों सहित संसाधनों से समृद्धि है। यहाँ पर रहने के लिए दो बड़ी चुनौतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा दूरी और बहुत ज़्यादा ठंड है। समुदायों के बीच बहुत ज़्यादा दूरी होने की वजह से सामान और लोगों के परिवहन में बहुत सी चुनौतियाँ आती हैं। ठंड का मतलब है कि सर्दियों में बाहर काम करना बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि आप सोच ही सकते हैं, अगर कहीं पर -50 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो अपने भारत में कोई कहीं निकल ही नहीं सकता, लेकिन वहाँ पर सामान्य तरह की जीवन जीते हैं। याकूतिया रूस का एक संघी खंड है, जिसे शाखा गणतंत्र भी कहा जाता है। याकूतिया को दुनिया का सबसे बड़ा प्रांत माना जाता है। अगर यह एक स्वतंत्र देश होता तो यह दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश होता। याकूतियों में 3 समय क्षेत्र हैं। याकूतिया में रहने वाले लोगों का सबसे बड़ा समुदाय तुर्क मूल के याकूत लोग हैं। याकूत लोग पारंपरिक रूप से गाय और घोड़ों का पालन करते हैं। यहाँ प्रकृति की भरमार है और हीरा और कोयला जैसी प्राकृतिक संपदाएं भी है। याकुत्स्क शहर की स्थापना 1632 में कोसैक्स ने की थी। इसे पहले लेंस्की किला या याकुत्स्क किला कहा जाता है। सोवियत संघ के ज़माने में जोसेफ स्टालिन ने याकुत्स्क में खाने विकसित कराए थे। इसी दौरान यहाँ गुलाग कैदी खेमे भी बनाए गए थे। अगर यहाँ धर्म की बात करें तो याकुत्स्क में रूढ़िवादी ईसाई धर्म सबसे व्यापक रूप से प्रचलित धर्म है, जिसमें शैमनिज्म और रोडनोवरी के अनुयायियों की महत्वपूर्ण आबादी है। शहर के निवासियों का एक बड़ा हिस्सा गैर धार्मिक है। शहर के 2 मुख्य जाति समूह तुर्की भाषी याकूत और स्लाविक भाषी रूसी मुख्य रूप से ईसाई हैं। ये धर्म का दुनिया सबसे बड़ा मंदिर भी याकुत्स्क में स्थित है। अगर परिवहन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लीना हाईवे का एक गंतव्य है। शहर का उस हाईवे से संपर्क केवल गर्मियों में नौका द्वारा या सर्दियों के दौरान जमी हुई लीना नदी के ऊपर से सीधे वाहन चलाकर ही संभव है, क्योंकि याकुत्स्क पूरी तरह से इसके पश्चिमी तट पर स्थित है और शाखा गणराज्य में कहीं भी ऐसा कोई पुल नहीं है जो लीना को पार करता हो। यह शहर वैसे तो लीना नदी के किनारे ही बसा हुआ है। सर्दियों के मौसम में जमी हुई लीना नदी बर्फ ट्रकों के लिए एक चलने योग्य हाईवे बनाती है, जो इसके चैनल का उपयोग दूर दराज की चौकियों तथा प्रावधान पहुंचाने के लिए करते हैं। नदी वर्ष की लंबी अवधि के लिए अगम्य होती है।
जब इसमें ढीली बर्फ होती है तब बर्फ का आवरण वातावरण का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मोटा नहीं होता है, या जल स्तर बहुत अधिक होता है और नदी वसंत की बाढ़ के साथ अशांत होती है। हाईवे निजनी बेस्टियाख 9 नवंबर 2019 को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लीना नदी पर याकुत्स्क तक एक राजमार्ग पुल के निर्माण को मंजूरी दी है। दोस्तों थोड़ा आगे बात करें तो 2019 में लीना के पूर्वी तट तक एक नई रेल लाइन के पूरा होने से याकुत्स्क और शेष रूस के बीच यात्री रेल सेवाएं शुरू करने की अनुमति मिल गई है।